अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ मलिक अदील। उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह हॉटबिट एक्सचेंज को इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह यहां पे बेस्ट कॉइन्स को पिक करके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। और ये भी बताऊंगा कि कॉइन को बाय करने से पहले आप किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट यहां से मिल सकता है। तो ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जिन लोगों के पास हॉटबिट का अकाउंट नहीं है वो सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करें हॉटबिट, जिस तरह के मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। हॉटबिट को सर्च करने के बाद आपके पास इस तरह से एक एप्लीकेशन आ जाएगी। आपने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन। ओपन करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट पेज है वो इस तरह से शो होगा। उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग वाली चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जिस तरह के हमारे पास ये सारा इंटरफेस शो कर रहा है। ये एक्सचेंज थोड़ी सी स्लो है बट ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अगर आप नीचे की तरफ देखें तो नीचे आपके पास 5 ऑप्शन हैं। सबसे एंड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है, फंड पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा बैलेंस शो हो रहा है जो कि फ़ंड पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद आपने होम पे आ जाना है। होम पे आएंगे तो सबसे ऊपर आपको कुछ एड्स नज़र आ रहे होंगे। ये वो कॉइन्स हैं जो यहाँ पे लिस्ट होने वाले हैं या फिर एक आधे दिन में लिस्ट हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 से 4 कॉइन्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो कि फेमस कॉइन्स हैं, जिस तरह के बिटकॉइन है, अथेरियम है, डोज कॉइन है और शिबा इनू है। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन किया है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा गेन करने वाले कॉइन्स मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम डिक्रीज़ पे आएँ तो ये सबसे ज़्यादा जो डिक्रीज़ हुए हैं वो वाले कॉइन्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट्स में आए तो यहाँ पे हमारे पास वो कॉइन शो हो रहे हैं जो कि अभी यहाँ पे न्यू लॉन्च हुए हैं। उसके बाद अगर हम मार्केट पे आ जाते हैं तो मार्केट पे यहाँ पे काफ़ी सारे सेक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाते हैं जो कि बहुत सारी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हैं। जब हम ग्लो पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वो कॉइन्स हैं जो 1 या 2 एक्सचेंजेस या 3 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हैं, उससे ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्ट नहीं है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास वो कॉइन्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन वाले हैं, जिस तरह के आप देख सकते हैं। एंड पे मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप यहाँ पर किस तरह कॉइन्स को पिक कर सकते हैं। उसके बाद जो ये एंड वाले 2 सेक्शंस हैं, ETF एंड सेक्टर, इसको आप स्किप कर दें। उसके बाद जिस तरह मैं ग्रोइंग वाले ऑप्शन में आता हूँ, उसके बाद अब हमने कॉइन पिक करना है कि हम किस तरह कॉइन को पिक कर सकते हैं कि किस कॉइन में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, आप चेंज पे क्लिक करें तो ये हमें वो वाला कॉइन दिखा रहा है जो सबसे ज़्यादा पंप हुआ है। उसके बाद हम फिर इस पर क्लिक करें तो ये हमें वो वाला कॉइन दिखा रहा है जो सबसे ज़्यादा लॉस में खड़ा है। तो हमने वो वाला कॉइन पिक करना है जो कि लॉस में खड़ा हो, जो कि लूज़र कॉइन हो। अब हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने इसका ग्राफ चेक करना है कि इसका ग्राफ क्या कह रहा है। क्या ये पहले भी पंप हो चुका है या वैसे ही ये नीचे की तरफ आ रहा है। अगर तो इसका ग्राफ बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा हो तो आपने वो कॉइन पिक नहीं करना। अगर इसके ग्राफ में पंप आ रहे हों, जिस तरह कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो फर्स्ट पंप है वो 0.64 पर इसकी प्राइस गई थी। उसके बाद 0.94 पे, उसके बाद 2.98 पे, उसके बाद 147 पे। तो ये कॉइन ठीक है, आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरह कि मैं आपको कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ कि आप यहाँ से कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मिनिमम प्राइस दिखाता हूँ। तो ये एक दिन पहले यहाँ पे आया 0.01 डॉलर पे। तो अब हम इसको बाय करते हैं इसी प्राइस के साथ, ठीक है। यहाँ पे आपने ट्रिगर लगाना है, जिसको आप ट्रिगर भी बोल सकते हैं या फिर लिमिट ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जिस तरह के मैं बाय करना चाह रहा हूँ 0.01 डॉलर पे इसको, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको बाय करना है 10 डॉलर में। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे 10 डॉलर लिख दूँगा तो 10 डॉलर में मुझे इतने कॉइन्स मिल जाएंगे। ये आपको ऊपर एस्टिमेटेड कॉइन्स बता रहा है। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने ये कॉइन्स बाय कर लिए हैं तो जो मौजूदा प्राइस है इस प्राइस पे इसकी कितने डॉलर्स बनेंगे, तो आपने सेल वाले सेक्शन में आ जाना है ऐसे ही। तो आपने यहाँ पे फिर से क्लिक कर लेना है। आपके जो कॉइन्स हैं वो सेलेक्ट हैं जो 1000 आपने पहले 10 डॉलर में बाय कर लिए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अभी इसको बाय नहीं किया, मैं सिर्फ बाय करने से पहले आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपने जो मौजूदा प्राइस चल रही है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
तो ये आपके पास मौजूदा प्राइस आ चुकी है। ये आपको बता रहा है कि अगर आपने 0.01 पे इसको बाय किया होता है तो सिर्फ इतने डिफरेंस से आपको $30 का प्रॉफिट हो जाना था, क्योंकि हमने $10 में इसको बाय किया था और इसकी अब इस जो मौजूदा प्राइस है इसके हिसाब से इसकी जो कीमत बन रही है वो $39.6 बन रही है। अब हम इसकी मैक्सिमम प्राइस देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम प्राइस कहाँ तक जा चुकी है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे है $147, ठीक है। अब हम $147 के हिसाब से देखते हैं कि इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती थी। फॉर एग्जांपल हमने $10 के बाई किए थे, वो हमारे पास ये कॉइन्स वैसे के वैसे खड़े हैं $10 वाले, ठीक है। उसके बाद अब हम $147 यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ये चेक करें कि अगर हमारे पास इतने ही कॉइन्स होते $10 में हमने बाय किए होते और उसकी प्राइस $147 तक चली जाती है, हमें कितने डॉलर्स यहाँ से मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे $1,47,000 हमारे पास बनते हैं उस प्राइस पे, जो कि इसकी मैक्सिमम प्राइस है। तो ये जो प्राइस है आपके पास ये शो हो रही है 147, ये उस टाइम की प्राइस है जब ये कॉइन यहाँ पे लिस्ट हुआ था। जब कोई भी कॉइन किसी भी एक्सचेंज पे लिस्ट होता है तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिकली पंप हो जाती है। तो पहली प्राइस को आप छोड़ दें क्योंकि ये पंप हुई थी। उसके बाद की प्राइस हम देखते हैं, जिस तरह के 0.64 पर भी ये लाजमी जाएगा, ठीक है। तो हम इस प्राइस पे इसके देखते हैं, हमारे पास कॉइन्स अभी भी वही हैं $10 के इक्वली, जो कि हमने $0.01 पे बाय किए थे $10 के। मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। $0.01 पे हमने $10 के बाय किए थे। ये आपको नीचे शो हो रहे हैं कि $10 के आपने बाय किए थे 1000 कॉइन्स, ठीक है। अगर इसकी प्राइस चली जाती है 64 पे तो आपको $640 यहाँ से प्रॉफिट होगा। इस तरह आप यहाँ से अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको यहाँ से कितना प्रॉफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर आप फिर से मार्केट में आएँ, मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इन पे क्लिक करते जाएं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने चेंज पे क्लिक किया है, तो चेंज पे क्लिक करने के बाद हमें वो वाले कॉइन्स मिले हैं जो कि सबसे ज़्यादा लूज़ किया है जिन्होंने। तो अगर हम यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं इनके ग्राफ्स को देख के कि इनके ग्राफ पंप होते हैं या नहीं होते, तो हमने इसकी बेस पे कॉइन्स को पिक करना है। पिक करने के बाद हम वहाँ पे अगर $10 भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। उसके बाद अगर आप ट्रेड में आ जाएं तो ट्रेड में ये वाली मैं चीज़ें आपको पहले ही समझा चुकी। ट्रिगर ऑर्डर में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये कॉइन जो है जिसकी प्राइस चल रही है 0.4, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल इसको $10 का बाय कर लिया है इसी प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे। उसके बाद मैं इसको सेल करना चाह रहा हूँ 0.1 पे। मैं इसको इस प्राइस पे सेल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेलिंग जब मैंने इसको सेल करना होगा तो मैं सेलिंग पे आऊँगा। आने के बाद मैं 0.1 इसकी प्राइस सेलेक्ट करूँगा और मैं सेल SMUD पे क्लिक करके कन्फर्म पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। जब इसकी प्राइस 0.1 पे पहुँचेगी तो ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा। अगर आप बाई की ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आपने बाई वाले पे क्लिक करके, फॉर एग्जांपल इसकी प्राइस चल रही है 0.04 और मैं इसको बाय करना चाह रहा हूँ 0.03 पे। मैं इस पे इसको बाय करना चाह रहा हूँ $10 का, तो नीचे मैं लिख दूँगा $10 का बाय करना चाह रहा हूँ। मैं बाय SMUDGE पे क्लिक करके जब मैं कन्फर्म पे क्लिक करूँगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही इसकी प्राइस 0.03 पे आएगी ये खुद ब खुद मेरा बाय हो जाएगा। उसके बाद अगर हम फ़ंड पे आ जाएं तो फ़ंड पे आप किस तरह यहाँ पे डिपॉज़िट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे डॉलर्स को डायरेक्ट बाय नहीं कर सकते। तो बाय करने के लिए आपको किसी और एक्सचेंज की भी ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह के OKEX एक्सचेंज है हमारे पास या फिर बाइनांस है। वहाँ पे P2P ट्रेडिंग अवेलेबल होती है। P2P का मतलब है कि आप वहाँ से डायरेक्ट लोगों से ख़रीद सकते हैं। लोगों से आप डॉलर्स को ख़रीदेंगे, ख़रीदने के बाद वहाँ से आप डायरेक्ट सेंड लेंगे उसको हॉटबिट में। तो इसकी डिपॉज़िट की वीडियो भी मैं अलग से बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने विड्रॉ करना है तो विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी कॉइन आपने विड्रॉ करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे USDT को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीस 20 है, ठीक है। अगर हम नेटवर्क को चेंज करें, नेटवर्क को BEP20 करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ीस $1 रह जाती है। तो आपने जहाँ पे भी इसको विड्रॉ करना है, जिस एक्सचेंज पे भी इसको लेके जाना है, तो आपने यहाँ पे उसका एड्रेस पेस्ट कर देना है।
पेस्ट करने के बाद आपने नीचे अमाउंट लिखनी है कि आप कितने डॉलर सेंड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आपने विड्रॉ पे क्लिक करते हैं। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो आपके डॉलर्स उस एक्सचेंज पे पहुंच जाएंगे या उस वॉलेट्स में पहुंच जाएंगे जिसका आपने यहाँ पे एड्रेस दिया था। व्यूवर्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना। अल्लाह हाफिज़।